हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कंपनीज क्लेम करती हैं कार माइलेज, उसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों आता है। जब आप उसको एक्चुअली रोड के ऊपर चलाते हैं तो आपको उतनी माइलेज नहीं मिलती है। तो इस केस में क्या आप कंपनीज के ऊपर कुछ क्लेम कर सकते हैं? आपने कितनी भी कंपनी की, कोई भी ब्रांड की, यहाँ पे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। जितनी भी कंपनीज की एड के अंदर आपको एक एवरेज दिखाई दी जाती है कि इतनी एवरेज गाड़ी से निकल के आ रही है, बट एक्चुअली कंडीशन में जब आप उसको गाड़ी को रोड पे चलाते हो तो उसकी आधा या फिर आप बोल सकते हैं 60-70% की ही, इससे ज्यादा तो कोई भी गाड़ी में नहीं आती है। ठीक है, इतनी ही एवरेज आपको दिखाई देती है। माइलेज आप बोल सकते हैं इतनी ही माइलेज आपको दिखाई दे सकती है। तो बहुत से लोग ऐसे टाइम में पूछते हैं कि क्या हम लोग कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, या फिर जो भी और तरीके हैं केस करने के, क्या हम कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या बोलते हैं कि आपने कई बार देखा होगा, जब भी एडवर्टीजमेंट आती है तो नीचे एक एस्ट्रिक मार्क लगा होता है, और उसके ऊपर अगर आप पढ़ पाते हैं कोई पोस्टर या कोई भी आपके न्यूज़पेपर के ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रही है, या फिर टीवी के अंदर भी बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा नीचे, जो ये जो हमारी स्पीड टेस्ट हैं ये हमने इस कंडीशन के अंदर किए गए हैं या इस एनवायरनमेंट के अंदर किए गए हैं। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को सबसे पहले तो नीचे आपने देखा होगा रोलर टाइप के नीचे ऐसे लगाए जाते हैं। साइड में एक छोटी सी वीडियो में लगा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। वो रोलर टाइप के ऊपर गाड़ी को खड़ा किया जाता है, गाड़ी के चारों टायर्स, और वो एकदम फ्रिक्शनलेस वे में गाड़ी को चलाते हैं। भी एटमोस्ट गियर गाड़ी के अंदर होंगे। अगर 5 गियर हैं तो 5वें गियर पे गाड़ी को फुल थ्रॉटल इन द सेंस की पूरी स्पीड पे नहीं ले जाएंगे। 80 to 100 की स्पीड वहां पे मेंटेन करके रखते हैं वो लोग, और फिर उसको 1 लीटर पेट्रोल डीजल जो भी है उसके अंदर डलता है वो डाल के उसके अंदर गाड़ी को चलाते हैं। तो और वहां पे क्या है कि वहां पे कोई हवा भी नहीं आ रही है, तो वो पूरा पैक इन्वायरमेंट होता है। आप सोच सकते हैं कि वैक्यूम टाइप का इन्वायरमेंट है, और नीचे सिर्फ टायर घूम रहे हैं उसके। जितने एटमोस्ट वो घूम सकते हैं, जितनी एफिशिएंसी से वो घूम सकते हैं उतने वो घूम रहे हैं। बट एक्चुअली रोड कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आगे कुछ ब्रेकर आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, आपको गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, और आप गाड़ी हमेशा 5th गियर में नहीं चलाते हैं। ठीक है, आप अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं अगर पर्सनली खुद की बात करूं तो मैं अपनी गाड़ी को जब भी सिटी के अंदर ड्राइव करता हूं तो गाड़ी कभी भी 3rd गियर के ऊपर तो जाती नहीं है मेरी, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है जहां पे गाड़ी चल रही है वहां पे इतना ट्रैफिक रहता है, तो 3rd गियर के ऊपर तो गाड़ी जा ही नहीं पाती है। और ऐसे में मेरे को जो माइलेज मिलती है वो बहुत ही ज्यादा कम आपको दिखाई देती है। अगर ये जो कहानी है हर एक बंदे की है जो एक ट्रैफिक वाली सिटी में ड्राइव कर रहा है, तो आप भी जान सकते होंगे कि आपकी गाड़ी 3rd गियर के ऊपर नहीं जा पाती होगी। जो टेस्ट किए जाते हैं ये आपको, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, कि ये पूरे एक सेट इन्वायरमेंट के अंदर की जाती है। तो वहां पे आप सोच सकते हैं कि मैक्सिमम जितना गाड़ी निकाल पाती है, तो वहां पे फिर ये बोल देते हैं ARI अप्रूव्ड, अलग अलग जो भी है क्या बोलते हैं, जो अथॉरिटीज होती है, जो बॉडीज होती हैं अपनी रेटिंग्स देने के लिए, वहां पे ये बता देते हैं कि भाई इस गाड़ी ने 23.10 का माइलेज निकाल दिया, 25 का निकाल दिया। तो वहां पे ये बहुत ही आराम से पॉसिबल है गाड़ी के लिए निकालना। बट अगर बात की जाए तो रोड पे आप ये नहीं कर पाएंगे कभी भी। रोड पे वही माइलेज जो कंपनी वहां पे 23-24 का क्लेम कर रही है, रोड पे आप वही 12-13 पे आ जाती है। तो ये क्या बोल सकते हैं कि आपका 50% कम हो गया, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 या 60% आप उतना माइलेज निकाल पाते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। ये सब जो भी है फिगर्स, और आप इसके ऊपर कंपनी को दोषी भी करार नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग मेंशन कर रहे हैं, बट बहुत ही छोटे वर्ड्स में मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग ने ये जो टेस्ट किया है ये इस सेट एनवायरनमेंट में किया है। तो आप कहीं भी उनको क्या बोलते हैं, केस नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर। बट ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी आप अपनी गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है, और टेस्ट ड्राइव ऐसा नहीं है सिर्फ 5-10 किलोमीटर की लेके आप वापस आ गए। वहां पे जब भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जाएं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, किसी के बोलने पे आप अपनी गाड़ी मत खरीदिए कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, उसके अंदर ये फीचर है। वो सारी चीजें उस बंदे के लिए क्या बोल सकते हैं अच्छी हो सकती हैं जो ये आपको राय दे रहा है, बट पर्सनली आपको हमेशा देखना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छी गाड़ी है, मेरे को कंफर्टेबली ये चलाने में रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, जब भी आपको अपनी गाड़ी लेनी है उसको अच्छे से टेस्ट
टेस्ट ड्राइव करिए, ठीक है, टेस्ट ड्राइव करने जाइए। और ऐसा नहीं है कि 5-10 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव करिए, उसको पहले ही जो भी वहाँ पे बंदा होगा उसको बात कर लीजिए कि मैं इसको थोड़ा लंबा टेस्ट ड्राइव पे लेके जाना चाहता हूँ, एटलीस्ट 25 to 30 किलोमीटर। तो वहाँ पे अपना ट्रिप सेट करके देखिए अच्छे से, और उस गाड़ी को हर तरह के टेरेन में चलाने का ट्राई करिए। सिटी में आपको इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, बट सिटी में भी आपको आसपास पता होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा खराब रास्ता है, तो यहाँ पे मैं चला के देखूं थोड़ा गाड़ी को, ताकि आपको उसके सस्पेंशन का अच्छे से पता चल पाए। और थोड़े ट्रैफिक वाले एरिया में जाइए तो वहां पे आपको माइलेज का गाड़ी का पता चल पाए कि कैसी माइलेज दे रही है और कैसा कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, रोल ओवर कितना है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, और कोई भी जो वहां पे मैनेजर है शोरूम के अंदर वो आपको डिनाई नहीं कर सकता है कि आप इतना लंबा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले से बात करके रखिए, पहले से अपना स्लॉट बुक करके रखिए कि इस डेट को मैं इतने बजे आऊंगा और मेरे को 25 to 30 किलोमीटर मिनिमम मेरे को गाड़ी चला के देखनी है, कैसी मेरे को लग रही है, उसके बाद ही मैं डिसीजन बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपको भी ऐसा नहीं पता था कि ये सारी चीजें कैसे, जो टेस्ट होते हैं, जो इतने बड़े बड़े क्लेम करे जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं, तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि कंपनीज ये किस एनवायरनमेंट में टेस्ट करती हैं और इसके ऊपर आप कुछ केस नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।